नमस्कार, मैं हूं नितिन यादव, आप देख रहे हैं समृद्ध न्यूज़। वैसे तो भारत किसान प्रधान देश कहा जाता है, कृषि प्रधान देश, लेकिन यहाँ कुछ और ही देखने को मिल रहा है। लगातार किसान प्रदर्शन कर रहा है, सरकार और प्रशासन सो रहा है। अब से नहीं, बहुत दिन से प्रदर्शन चल रहे हैं। आज फिर है, एक नमूना और दिखाते हैं आपको। यहाँ पर आवास विकास एलडीए मुर्दाबाद और अर्थी सजाई गई और यहाँ पर लिखा है रोजी रोटी दे ना सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। ये नारा अक्सर नेता लोग लगाते हैं अपनी पार्टी के प्रचार के और प्रचार विरोधी टीम के खिलाफ, और यहाँ पर किसान भी लगा रहे हैं। और किस लिए लगा रहे हैं, इनसे बात करेंगे। क्या कारण है जो ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और अर्थी सजा के रखे हैं जलाने के लिए? अब इन्हीं से बात करते, जानते पूरा मसला क्या नाम है सर? कमल तिवारी। किस लिए आप लोग ये पूरी व्यवस्था की है? ये हमारी ज़मीन सरकार जो है एक्वायरिंग कर रही है, यह 30 गाँव में मुआवजा हम लोगों ने कम दिया जा रहा है। 30 लाख रुपये बिघे। हमारी डिमांड है कि हमको मुआवजा मिला 2 करोड़ रुपये बिघे। आवास विकास यहाँ ज़मीन लेके हमारी बेचेगी 6,000 रुपये स्क्वायर फुट। हमारी ज़मीन ले रही है 150 रुपये में। अभी अंचल वाले यहाँ 8,000 का रेट चल रहा है, तो हमारी ज़मीन ले रहे 30 लाख रुपये बिघी है। इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ना। 13 दिन हो गए हैं, तो हम लोग जो है तिरही मना रहे हैं। 13 दिन हो गए तिरही मना रहे। आवास विकास और आवास विकास ठीक, और एलडीए दोनों लोगों ने हमने अर्थी बनाया है। ठीक, इसलिए आज 13 दिन हो गए, कोई प्रशासन का अधिकारी या शासन का कोई नहीं आया? कोई नहीं आया अभी। हाँ, काहे ये सब हो रहा है इतना? भाई हम लोगों ने ज़मीन ले रहे हैं, जबरदस्ती ज़मीन ले रहे हैं। नोटिस लगा, मोहल्ला ने रोक लगा दिया है। वहाँ कोई भी जगहों की बैनामा नहीं हो पा रहे हैं, ट्रस्टी की रोक लगी हुई है। दीपावली आ रही है, नवरात्र आ रही, किसी बहन बेटी की शादी करना है, आदमी ज़मीन पर शादी करता है। कंपनी से हम लोग वहाँ जब पैसा उठाए पड़े हैं, एग्रीमेंट है, रजिस्ट्री हो नहीं पा रही। लेकिन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री लगातार किसानों की बात कर रहे हैं, वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी तक यहाँ के लोकल सांसद विधायक कोई भी तक नहीं आया, ना प्रशासन कोई आदमी आया, ना यहाँ के सांसद ना विधायक आया। अभी तक कोई नहीं आया हम लोगों को सुनने। कोई भी नहीं आया। कोई नहीं आया। बात करते इधर, नाम क्या है आपका? नाम यहाँ पर एक और लिखे हैं, शहीद किसानों का बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान। किसानों की बात तो बड़े बड़े मंचों पे बहुत हो रही है, लेकिन ज़मीन पर तो कुछ नहीं दिख रहा। आप देख रहे हैं पूरी तैयारी चालू है, अगरबत्ती भी लगा दी गई है, सब कुछ अब जलाने के बाकी। क्या नाम है सर? हमारा नाम प्रेमचंद। क्या कहेंगे, ये सब व्यवस्था आप किए हैं? ये व्यवस्था ये है, हमारे वहाँ एलडीए आवास विकास नोटिस भी जारी कर दिया था। हम लोग वहाँ भी कंप्लेन भी किए, उसका हमसे आज तो कोई जवाब नहीं मिला। बात आई, धरना भी चल रहा है यहाँ पे सुल्तानपुर रोड पे, आज तक कोई अधिकारी यहाँ पे आया नहीं। और हमारे 9 गाँव रजिस्ट्री रोक दी गई, कोई समझौता किसान से नहीं हुआ। और हम लोग अगर कोई दिक्कत हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे? प्रशासन क्या कह रहा है? प्रशासन कोई समझौता नहीं कर रहा है। प्रशासन आज तक कोई अधिकारी यहाँ आया भी नहीं। हमने देखा भी एसडीएम साहब बैठे तो एसडीएम साहब अभी आए हैं, अभी आए, पहले नहीं आए थे। 13 दिन हो गए आज, 13 दिन से अधिकारी शासन कोई नहीं आया। एसडीएम साहब इसकी बाद में आए, जो ये किया गया यहाँ पे धरना प्रदर्शन। अगर अभी भी सरकार और शासन प्रशासन आपकी नहीं सुनता तो अगला कदम क्या होगा? हम ये नहीं बता पाएंगे अभी। हम अभी नहीं बताएंगे क्या करेंगे हम। हमारी तैयारी अभी नहीं कोई है, जो हम करेंगे बताएंगे नहीं। अभी जो हम करेंगे बताएंगे नहीं कह रहे हैं। ऐसे चलता रहेगा धरना प्रदर्शन? ये चलता रहेगा साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक। इससे पहले भी बहुत लंबे लंबे प्रदर्शन हुए किसानों के। ये हम लोग नखलो वाले लोकल हैं, यहाँ खाए कमी हम लोगों के पास नहीं है। हाँ, चलता रहेगा। हमें वालों खाए कमी नहीं है, खाने लिए बहुत कुछ है यहाँ पर। रहेगा चल रहा, देखिए इधर देखिए, उधर देखिए, भंडारा यहाँ चल रहा है, कोई कमी नहीं, सब आ रहा है। लोग दान दे रहे हैं यहाँ पे, नहीं किसान है तो किसानों के पास खाने की कमी तो वैसे भी। हाँ, यहाँ दान लोग दे रहे हैं, भंडारा मेरा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ये आप लोग जलाएंगे, इसके बाद प्रशासन भी और आप लोग के खिलाफ होगा, तब दिक्कत नहीं होगी? प्रशासन के सहमति से हम लोग जलाएंगे, इसलिए एसडीएम साहब आए हैं, अभी बुलाया गया है। आए, आदेश करें जलाएंगे, नहीं आदेश करें नहीं जलाएंगे। रखे आदेश करेंगे नहीं जलाएंगे। तो फिर काहे तैयारी करें? तैयारी करें, रोक दिया गया, समझौता मेरा हो रहा है, लेकिन मांगा जा रहा है मुआवजा मेरा बढ़ाया जाए। अगर मुआवजा मेरा 2 करोड़ बिघे दे रहे हैं तो हम लोग नहीं जलाएंगे, नहीं मानेंगे जला देंगे। ये सब दामोदर अब उसके एसडीएम साहब के ऊपर, एसडीएम साहब ऊपर है, या एलडीए के आवास अधिकारी आऊँ, आवास विकास का अधिकारी आऊँ। और आवास विकास के अधिकारी आए कि नहीं? अभी तो नहीं आया कोई। आज 13 दिन से ही भी नहीं। छोटे मोटे लोग आते चले जाते हैं, छोटे मोटे लोग आते चले जाते हैं, कोई बड़ा आदमी नहीं आ रहा। और भी इधर बहुत सारे लोग दादा हैं, बुजुर्ग हैं, लिखे आवास विकास एलडीए मुर्दाबाद। क्या नाम है सर? आप बताइए क्या कहेंगे इसके लिए? भैया 12 तारीख से ये बराबर धरना चल रहा है यहाँ पे। आज तक का कोई मतलब हमारी बातों को सुनने के लिए यहाँ कोई भी अधिकारी नहीं आया है। ठीक है, तो हम लोग जो है
अपनी ये जो एलडीए आवास विकास हमारे जो 33 गांव के जो मतलब जो है इनके अंडर में हैं, सूची में आते हैं। इसलिए हम लोग ना यहाँ तो पानी की व्यवस्था किसी ने कराया है, ना लाइटिंग की अब तो मालूम जो कराया है, यहाँ लाइट भी नहीं है। हम लोग रातों दिन जो है 12 तारीख से आज तक का धरना चल रहा है। ठीक है, जो हमारे अगुआ लोगों का मतलब आदेश हुआ है उसी लोग से हम काम कर रहे हैं, काम कम कर रहे हैं जी। क्या समस्या है जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारी समस्या ये है कि हमारे लोगों की ज़मीन जो यहाँ की कहाँ की मतलब जो सर्किल रेट है वो लोग सर्किल रेट के 4 गुना बताते हैं कि हम देंगे। अब यहाँ के सर्किल रेट कहीं के 5.5 लाख मतलब जो बीघा है, वो कहीं का 7 लाख, कहीं का 8 लाख, कहीं का 15 लाख। ठीक, वैसे प्राइवेट कंपनियाँ जो यहाँ की हैं 1.5 लाख से कम, कोई 1.5 करोड़ से कम कोई खरीदारी नहीं कर रहा है। तो क्या आवास विकास जो है ये जो है प्राइवेट कंपनियों से कम पैसा उनके पास है जो इतनी मद्दी ज़मीन लेने का प्रयास कर रहे हैं, तो गरीबों को गला काटने का काम किया जा रहा है। कितना मांग दे रही है वो कंपनी यहाँ के जो है सर्किल रेट के 4 गुना का वो लोग कह रहे हैं, और फिर ये भी यहाँ कोई किसान नहीं राजी है। वो लोग कह रहे हैं कि 70% किसान राजी है जी। मतलब ज़बरदस्ती की जा रही है? जी, ज़बरदस्ती की जा रही है। और हमारे लोगों की 12 तारीख से आज तक का यहाँ कोई भी अधिकारी नहीं आया है कि तुम लोग यहाँ किस लिए बैठे हो, कोई पूछने यहाँ नहीं आता है। आप देख सकते हैं नारा भी लगा रहे हैं, राम नाम सत्य। अभी अर्थी जलाई नहीं गई है, और इसका मतलब आप समझते हैं राम नाम सत्य का अर्थी जब ले जाते हैं लोग तब नारा लगाते हुए ले जाते हैं। और किसान हैं लगातार ये नारा लगा रहे हैं, और किसानों की बात मंचों पे ज़रूर की जा रही है, लेकिन ज़मीन पर इसका भी काम करें। अब देख सकते हैं कैसे लोग एलडीए और आवास विकास की पूर्ति आरती के सामने रो भी रहे हैं। अब क्या होगा, क्या प्रशासन और शासन इनकी बात सुनेगी और इनका जो मांग है उस पर काम करेगा जाएगा और वो कीमत इनको दिया जाएगा। वो कहते हैं ना, कभी ओला दृष्टि झेलता, कभी झेलता है आंधी और तूफान को, फिर भी क्यों मारा जाता है प्रदर्शन से, कभी गोलियों से किसान को। इसी को लेकर बात करेंगे, क्योंकि किसान प्रदर्शन कर रहा है, क्यों कर रहा है, उन्हीं से बात करके पता करते हैं क्या रीज़न है, क्या है। इधर हैं बहुत सारे नाम क्या है सर आपका? हमारा नाम शत्रुघ्न लाल है। आप प्रदर्शन कर रहे हैं किस लिए यहाँ? हम प्रदर्शन कर रहे हैं इसलिए कि जो हमारी ज़मीन ली जा रही और हम लोग ज़मीन नहीं देना चाहते हैं। क्यों नहीं देना चाह रहे हैं? ली जा रही है और कौन ले रहा है? अरे सरकार ले रही है, वो विकास करना चाहती, तो मैं ये पूछ रहा हूँ पहले गांव का तो विकास हो। जो गांव में घर मार रहा है कि जगह नहीं, पहले वही आदमी तो देखा जाए कि खेत लेने से विकास हो जाएगा। सरकार विकास नहीं कर रही है? क्या विकास कर रही बताओ? तो रे बहुत विकास। अरे कौन विकास किए? गाँव में जितने सड़कें आ जाओ, गड्ढा मुफ्त नहीं है, कहाँ मुफ्त है? मतलब खाली कागजी काम हो ही रहे हैं? खाली कागज पे काम हो रहे हैं। अच्छा, तो आप लोग सरकार जमीन ले रहे हो, मुआवजा दे दो। मुआवजा हम करना चाहिए, हमको ज़मीन रखना है कि मुआवजा लेना है? उससे हम पेट पाल रहे हैं, कोई हमारी नौकरी तो है नहीं कि नौकरी है। तो आप लोग नहीं दे रहे तो ज़बरदस्ती की जा रही है? ज़बरदस्ती तो की जा रही, नोटिस क्यों दी जा रही? ज़मीन हमारी है, नोटिस देने वाले तुम कौन हो? और रजिस्ट्री भी बंद है। अगर मान लिया एक विश्वा बेच कहीं हमारे बीमारी हो गई, कोई दिक्कत हो गई, तो कौन इलाज कराएगा? अगर ज़मीन सब चली जाएगी तो हमका कोई तो मांगे 10 रुपये नहीं देगा। कब से प्रदर्शन कर रहे हैं आप यहाँ? हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं 12 तारीख से, और बाकी एलडीए आवास विकास को 3 महीना हो गए हम लोग जब नोटिस दिए थे, तब से आज तक इनको हम अपना वो दे रहे हैं कि ज़मीन नहीं देंगे, मगर फिर भी और रजिस्ट्री भी रोक लगा दी गई है। तो बताओ हम लोग क्या करेंगे? कोई सुनने वाला नहीं? कोई सुनने वाला नहीं है, शासन प्रशासन कोई भी नहीं? कोई नहीं। लौट रहे हैं आपके पास। क्या नाम है सर आपका? अरे नाम तो बता दीजिए। शीतला नाम है हमारा। अब घर द्वार छोड़ कर प्रदर्शन करो, अब कोई बात करे तो बताओ चाहिए ना, क्या समस्या है? अरे भैया हमारे ज़मीन जो है टकक भाव ली जा रही है सर्किल रेट के हिसाब से। अब बताओ किसान मरना चाहिए? उनसे पूछो, अगर कहूँ ज़रूरत हुए 3 करोड़ की बीघा ज़मीन यहाँ बिक रही है, और किसान की ज़मीन यहाँ सर्किल रेट से ली जा रही है, और ज़बरदस्ती। यहाँ पे कोई सलाह है किसान से? कोई सलाह लिया? ज़बरदस्ती कौन कर रहा है? अरे ज़बरदस्ती एलडीए आवास विकास का प्राधिकरण कर रहा है। ना कोई बात है, ना कोई चीज़, अब मनमानी कार्रवाई हो रही, ज़मीन अधिग्रहण हो जाएगी। हमारे बच्चे क्या करेंगे? मतलब ज़बरदस्ती शासन प्रशासन मिलके एलडीए और का सब घोटाला कर रहे हैं किसानों के साथ ज़बरदस्ती। तो किसान लोग इसीलिए प्रदर्शन कर रहे हैं? इसीलिए का हमारी ज़मीन है, हमारे बच्चे क्या खाएंगे? जब हमारी ज़मीन चली जाएगी तो हम कहाँ रहेंगे जाके? दुनिया लखनऊ में रहती है, हम बाराबंकी में रहेंगे जा करके। अगर नहीं आप प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी नहीं सरकार सुनती है, प्रशासन नहीं सुनता है, तो कब तक ऐसे प्रदर्शन जारी रहेगा? जब तक अनिश्चितकाल चलता रहेगा।
जब तक कोई निर्णय नहीं होगा। इससे पहले भी किसान बहुत प्रदर्शन किए लेकिन उनकी भी हमें देखा सुनाई नहीं गई। अरे जब तक हमारे लोगों की हिम्मत है लड़ेंगे, फिर देखा जाएगा। जब तक हिम्मत है लड़ते रहेंगे सर। हाँ, राम बाबू द्विवेदी नाम है, ग्राम सटवारा। बताइए। प्रदर्शन कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं और क्या दिक्कतें हो रही हैं एलडीए जब मुआवजा दे रहा है तो? हाँ, नोटिसें हम लोगों को पहले जारी कर दिया है। आज तक जो है एलडीए या आवास विकास से कोई भी अधिकारी कर्मचारी ना कोई कैंप लगा करके हम लोगों से कोई बात की है, ना कुछ किया है। और घर में हम लोगों को बैठे बैठे वो अपने ऑफिस में बैठे बैठे सारी ज़मीन लेना चाह रहे हैं, तो हम लोग कैसे दे देंगे? मतलब कि आप लोग को पता भी नहीं आपकी ज़मीन ले ली जाए? हाँ, नोटिस भेज दी गई। उसके बाद में साला ना एलडीए और ना जो है आवास विकास का कोई साला अधिकारी नहीं आया। साले वहाँ एसी में बैठे हैं, एसी में बैठ करके हमारी रजिस्ट्री करवा लेंगे हमारे घर से बैठ के। आप लोग मिलने जाते तो क्या कहते हैं? क्यों मिलने जाएंगे? हमारी 70 साल की उम्र है, मैं नहीं जा सकता, मेरा स्वास्थ्य नहीं ठीक है। वो कैंप लगाएं। फिर भी कोई सुनने को तैयार नहीं है आप लोगों की? क्या कोई किससे सुना? मैं बैठे तो हैं 12 तारीख से यहाँ पर बैठे, कोई आज तक कोई अधिकारी आया है? ऐसा ज़मीन जबरदस्ती ले लेंगे। जबरदस्ती कर रही शासन प्रशासन? हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं। कब तक प्रदर्शन आप लोग ऐसे फिर करते रहे? प्रदर्शन जो है जब तक जिंदगी तब तक करते रहेंगे, और आगे इलेक्शन आ रहा है उसमें भी प्रदर्शन करेंगे। मतलब ये इनकी कोई जागीर नहीं है कि जिंदगी भर इन्हीं की सरकार चलेगी। किसान अब चुनाव तक जाएगा? बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। इससे पहले भी प्रदर्शन हुआ, दिल्ली बॉर्डर देखा, जंतर मंतर, शंभू बॉर्डर पर गोलियां चलाई गई किसानों पर। ऐसा हाल कहीं यहाँ ना हो? तो वही संगठन हम सब लोगों का भी है, सारे किसान एक होंगे, उसमें क्या बात है। अगर सरकार ऐसा करा रही है, जानबूझ के करा रही है, हम लोगों की सुनी नहीं रही है, तो जो भी आगे ज़रूरत है तो वो तो करना पड़ेगा। अगला कदम क्या हो सकता है? अगला कदम अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, उसके बाद जो भी होगा वो उस समय तय किया जाएगा। जो भी होगा उस समय तय किया जाएगा। क्या दादा, क्या क्या कहेंगे? हम नहीं, जो मन हो वो बोलिए। हम नहीं भैया, आपकी समस्या आप नहीं बोलेंगे, कौन बोलेगा? हम बुंदा बताइए, नाम बताइए आप पहले। हाँ भैया, मेरा नाम हरिनारायण है, गांव सठवारा से। और जैसे हमारे पास ज़मीन है 2 बिस्वा है, 2 बीघा है। हम चाहते हैं, हमारी बीबी की तबीयत गड़बड़ है, हम 10 रुपए किसी से ले लें, रजिस्ट्री भी बंद हो गई, बताओ कैसे अपनी बीबी का इलाज कराएं। ये सरकार का कोई न्याय फैसला है? सरकार एकदम तानाशाही कर रही है। बिल्कुल ज़बरदस्ती कर रही है। ज़बरदस्ती करने का हमारे बाप की जागीर है कि सरकार के बाप की जागीर है? हमारे आजा बाबा और आज तक का पुरखों सब इसी में कमाते खाते हैं। हमारे पास ना कोई सर्विस है, ना कोई बिजनेस है। जो सर पुरखों ने दे दिया है 10-5 बिस्वा, उसको हम लेके अपना जीवन यापन चला रहे हैं। बताओ, अब ज़मीन की रजिस्ट्री भी बंद है, कैसे अपनी बीबी का इलाज कराएंगे, कैसे अपना इलाज कराएंगे? इलाज भी नहीं करवा पा रहे हैं। किसान की समस्या बहुत है। किसान की बातें सभी करें, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, लेकिन किसानों के साथ कोई नहीं दिखाई दे रहा। 12 तारीख से प्रदर्शन है। मैं रोज़ शाम को इधर से जाता हूँ, देखता हूँ, प्रदर्शन चलता रहता है। और इनकी सुनने ना डीएम आता है, ना एसडीएम आता है, ना ही सांसद विधायक जो आते हैं। और सरकार की तो जय हो, उस पर कुछ कहेंगे भी नहीं। और भी लोगों या मेरी ज़मीन जा ही रही है, तो जब से घर पे भूखों मरते हैं तैसे यहाँ पे भूखों मरेंगे। मार होगा तो मार करेंगे, गोली चलेगी तो गोली चलाएंगे। मतलब अब किसान गोली भी चलाने को तैयार है, सक्षम हो? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। जब मरना ही है, एक बार भूखों मर रहे हैं तो एकदम से मर जाएंगे, क्या दिक्कत है? वही कहते हैं ना, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। और भी इधर लोग बात, क्या नाम है सर? हाँ, श्री किशन नाम। प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे उस पर? उस पर कहना है कि उन सरकार जो है एक ऐसा बम बना हुआ है कि लखनऊ क्षेत्र की जितनी जनता है सारी मर जाए और सारा आवास विकास खोल ले। सरकार बम बनाए कि वो जनता बचाओ की बात करे, आप करो डायर का मार दें। हाँ, तब जब जमीन छीन जाए तो मरब तो है ही है, ऐसो मरब, ऐसो मार डर है। हम तो कही ऐसो मार डर है। किसान मार रहे हो, किसानन का सरकार मार रही है। काहे नहीं मार रहे? जब जमीन ले ले तो मरी है। ये गेहूँ दे के 5 किलो गेहूँ दे के सरकार हमका जिंदा रख पाई, हमारी फैमिली जिंदा रख पाई, रोजी रोजगार दे नहीं पा रही है। आप लोग जो ना सोशल मीडिया से जुड़े हो, कैसे चला रहे हो? और हम लोगों के समय में कम से कम नौकरी तो मिल जाता है। आप कितने लोगों को नौकरी दे रहे हैं? अरे सरकार भी तो आप जनता ही बनाई ना। हाँ, तो जनता बना रही तो आगे कुछ जो ना सुधार करी ना, गलती की से ना सरकार, जनता जो है गलती की से ना, अब उसका सुधार हुई नहीं। सुना गया तो सरकार बदलने को तैयार है जनता। हाँ, बिल्कुल बदलेगी, जरूर हर समय बदली है, क्यों नहीं बदली है, और बदलेगी। परिवर्तन संसार का नियम है, क्या कहेंगे आप? इधर दादा है, इनसे बात करते। क्या नाम है दादा? क्या नाम बताइए। नाम? हमारा नाम राम कुमार है। प्रदर्शन कर रहे हैं आप 12 तारीख से। हाँ। शासन प्रशासन सुन नहीं रहा। हाँ। अब क्या करेंगे? हैं? हाँ। आगे क्या कदम उठा सकते हैं?
आगे क्या कदम, लड़ाई लड़ी जाएगी और डरे तो डरना, धरना जारी रहेगा हमेशा। और क्या। हाँ जैसे फाइनल हो जाए तले कहाँ हटा जाए, कहाँ हटा जाए भाई। अच्छा, शासन प्रशासन क्या कह रहा है? अब कुछ नहीं कह रहा, देखो वातावरण हो रहा। अच्छा, मतलब आज आए हैं एसडीएम साहब? हाँ आज आए हैं, पहला दिन है। पहला दिन है, किसान 12 तारीख से प्रदर्शन करा और एसडीएम साहब का क्या एसी में बैठ करके, वहाँ से बैठ करके हम लोगों की ज़मीन जो है अधिग्रहित की जा सकती है। यहाँ पर आने के लिए कोई तैयार है नहीं। तो ऐसे हम लोग घर में पड़े हैं, वहीं बैठ कर रजिस्ट्री हम नहीं ले लिए। जरूरत एकदम तानाशाही है, किसान का मतलब एकदम तानाशाही है। एसी निकले कोई तैयार ही नहीं है, चाहे वो प्रशासन का अधिकारी हो या सत्ता में बैठे मंत्री और विधायक हों, वो भी नहीं। हाँ बताइए। वहीं से बैठे बैठे को नोटिस भेज दिए घर घर जा कर के किसान करके, तब नहीं किसान से पूछिन कि हम नोटिस भेज रहे हैं, हम मध्य से ज़मीन कौड़े के भाव ले रहे हैं। अच्छा, कौड़े के भाव ले रहे हैं? और का कैसे कौड़े के भाव ले रहे हैं? कह रहे हैं हम बढ़िया मध्य से जैसे 4 ठाई लड़का हैं, 4 ठाई को किसान इसी से खर्चा चलाता है। इसी से पढ़ाई लिखाई दुनियादारी चलत कि नहीं चलते, कोई मंजूरी नहीं काम करने वाला है, यही खर्चा पानी चलते। ये चली जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, भूखे मर जाएंगे। सही बात है, किसान के असली ये चले जाएगी तो भूखों मर जाएंगे हम। भूखों ही बड़े मर जाए, 4 ठाई लड़का उनको कहाँ से खिलाएंगे हम? मंजूरी कहूँ लागत कहूँ लगती नहीं। सही बात है, किसान का असली धन उसकी ज़मीन होती है। ये उपजाऊ ज़मीन हमारी ना जाए तो हमको ऐसे जैसे उपजाऊ ज़मीन है ऐसे ज़मीन दी जाए। ज़मीन दी जाए या तो उचित मुआवजा दिया जाए। उचित मुआवजा दिया ना, ज़मीन न जाए। हाँ किसानों की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। दावे चाहे जो कुछ कहें, लेकिन ज़मीन तो कुछ और ही कह रही है। हम आए थे, किसानों का प्रदर्शन हो रहा था और देखते उनसे बात करने की समस्या क्या है। लेकिन समस्या मार है 1 घंटा, अब कै बज रहा, अभी तक कोई नहीं आया यहाँ। 2 बजे तो जो ले जा रहे हैं उसको अंतिम संस्कार नहीं कर दे रहे हैं। अरे भाई यार, बड़ी बड़ी भयंकर समस्याएं हैं किसानों के लिए, लेकिन सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और एलडीए और आवास विकास जो तानाशाही कर रहा है, इस पर भी लगाम लगाना चाहिए, क्योंकि ये कोई पहला केस नहीं है। हमने और भी जगह देखा है, ऐसे प्रदर्शन किसान करते हैं, उनके साथ ज़बरदस्ती की जाती, तानाशाही की जाती और मनमाने तरीके से उनकी ज़मीन ली जाती है, जो कि किसान ज़मीन से ही अपना घर परिवार, अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण करता है। और उसको जब अब ज़मीन ले ली जाएगी तो आगे क्या करेगा? अब देखते हैं प्रशासन और शासन इनकी सुनता है कि नहीं सुनता है। और मिलेंगे दोबारा फिर किसी किसान के साथ ही, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए समृद्धि न्यूज़।